आपसे अगली हेडिंग मैंने डलवाई थी। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण हेलो एल्केन के। ठीक है, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। उसमें हेडिंग पढ़वाई थी मैंने हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो हाइड्रोक्सिल समूह होता है हमारा OH होता है। हाइड्रोक्सिल समूह क्या होगा? OH। अब इस पे हम लगा दे रहे हैं Na। इसे हम कहेंगे Na के लिए सोडियम, OH के लिए हाइड्रोक्साइड। अब याद रखना OH जहां आएगा क्या नाम लगाओगे? हाइड्रोक्साइड। ज्यादातर कंडीशन, अब OH आ गया आपका, मान लीजिए CH3OH, तो उसमें और लग जाएगा यूपीसी नाम वगैरह में, या अल्कोहल लग जाएगा, वो अलग बात है। और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम हेलो एल्केन के साथ। हेलो एल्केन क्या होता है? RX। ठीक है, हेलो एल्केन। इस स्टेज में हम इसे लेंगे जलीय। ठीक है, एक जलीय लेते हैं, एक अल्कोहलिक लेते हैं, वो बाद में बताएंगे। ठीक, जब जलीय लोगे आप NaOH, तब क्या होगा? ये ऐसे ब्रेक होगा जैसे जल ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में। तो ये OH माइनस में हो जाएगा और ये काय में हो जाएगा? प्लस में। ये माइनस में होगा, ये प्लस में। आपको पता है एक्स में क्या आता है? माइनस का। अब प्लस किससे रिएक्ट करेगा? माइनस से। तो क्या बनाएगा? NaX। और बस वो ये R क्या बनाएगा? OH। ठीक है, ROH को हम नाम देंगे एल्कोहल। इसमें OH समूह लगा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्कोहल। ठीक है, और यह है सोडियम हैलाइड। Na से सोडियम कहते हैं, और X हमारा क्या बनाता है? हेलोजन या फिर हैलाइड। ठीक है, अगर मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा समझूं, तो उदाहरण को हम ऐसे ले सकते हैं, C2H5Cl नीलू, और रिएक्शन किससे कराओगे? NaOH से। भाई R की जगह पे क्या क्या बताया था मैंने? कार्बन के दुगने से एक ज्यादा होना चाहिए। कार्बन के दुगने से एक ज्यादा होना चाहिए, तो वही लिखा है R की जगह पर, 2 दूनी 4 और 1 5। और X की जगह पर फिरकल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो फिरकल बाहर आई तक जाते हैं, आंटी तो आती, यूजी में नहीं आता है। तो क्लोरीन आ गया NaOH। अब अगर मैं इसे जलीय लूंगा तो ये ऐसे ब्रेक होगा जैसे जल ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, ये एक्वस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वो AQ बना सकते हैं। ठीक, अब जब रिएक्शन ये आएगी तो ऐसे करके आएगी। क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ होती है? ठीक है, तो आपके लिए बड़ा आसान है। H2 जल ब्रेक होगा, OH पे माइनस इकाई का आएगा प्लस का, ये माइनस इकाई का आएगा प्लस का, ये प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा? NaCl, और प्लस का C2H5 और OH। इसके लिए पता है Na के लिए हम कहते हैं सोडियम, और Cl के लिए क्लोराइड, और C2H5OH के लिए इथाइल। तो C2H5 इसके लिए लगाएंगे इथाइल, OH के लिए लगाएंगे एल्कोहल। ठीक है, ये हमारा है C2H5 के लिए इथाइल, और Cl के लिए क्लोराइड। नाम जरूर याद कर लेना। याद करने का मतलब नहीं बैठ के रट रहे C2H5Cl क्लोराइड ऐसे नहीं रट रहे। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। C2H5 मैंने सब पढ़ा रखे हैं पहले ही ऑलरेडी। तो क्या बनेगा? एथिल, और Cl के लिए क्लोराइड, सोडियम, OH के लिए हाइड्रोक्साइड। सही है। दूसरी जो हमने रिएक्शन लिखवाई है वो है हमारी एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन मतलब एल्कॉक्सी समूह की हम हेलो एल्केन से क्रिया कराएंगे तब क्या होगा? अब ये क्या कलेस है? ये हेडिंग पढ़वाई थी क्या? ठीक, तो अगर हमारा OR समूह लगा हुआ होगा तो हम एल्केन, एल्किल होगा ये, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो एल्कॉक्सी। ठीक, ये एल्किल कहते हैं, आर को बोलते नहीं बोलते हैं, एल्किल और ऑक्सी, एल्कॉक्सी। अब इसके साथ हमें अभिक्रिया करानी है किसकी? RX की। ठीक है, प्लस का ये भी R कर दो, ROR। ठीक है, अब बताओ क्या करें? ये माइनस में ब्रेक होगा, ये कायम होगा प्लस। अब चाहे आप तो O को यहां से ब्रेक कर लो, चाहे तो यहां से ब्रेक कर लो, जहां से भी चाहो। मतलब कहने का ये है बीच वाला बॉन्ड टूटेगा। और कैसे करके? आपको पता है ऊपर क्या आता है? प्लस या माइनस? माइनस।
तो O पर माइनस आ जाएगा। अगर मैं इस वाले हिस्से को अलग लिख रहा हूं तो इस पूरे पे माइनस आ गया, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस। और अगर मैं यहां से ब्रेक कर रहा हूं तो इस वाले माइनस लिखूंगा तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस। दोनों ही परिस्थितियों में आपका आंसर सेम आना है, ठीक है। कुल मिलाकर ओ पे क्या लगाना है माइनस, यहां से ब्रेक कर दो, इससे माइनस पे क्या आ जाएगा प्लस। ये बनेगा क्या आर के साथ एक्स, आर एक्स, और ये बनेगा हमारे पास, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये गलत हुआ है, यहाँ पे एन ए आएगा, एन ए, ठीक, सॉरी फॉर दैट। इस पर क्या आएगा प्लस, एन ए के ध्यान में उसे ब्रेक करे पड़ा था। इस पर क्या आएगा प्लस, तो एन ए के साथ निकलेगा एक्स, एन ए एक्स, और बाकी आर के साथ क्या जाएगा आर ओ आर, ठीक है। जिसमें ऐसे कार्बनिक समूह जिनके बीच में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, वो हमारे ईथर कहलाते हैं। तो ये क्या बनेगा जा करके ईथर, और ये तो सोडियम हैलाइड है जो मैंने ऊपर बता रखा है, ठीक है। और ये वाला जो आपका बनेगा पोर्शन NOR, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। और ये आपका हेलो एल्केन है, ठीक है। आप इसे एल्किल, आर को क्या बोलते हैं एल्किल, एक्स के लिए हैलाइड, ठीक है। और ये वही है सोडियम एल्कोक्सी, ठीक है, या एल्कोक्साइड आप कह सकते हैं इसे। अब बताओ, ये बात समझ में आई। इस रिएक्शन को हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। ये नेमिंग रिएक्शन है, लगभग लगभग हर साल पूछी जाती हैं, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन है, हर साल पूछी जाती है। क्यों लिख रहा है लल्ला रोहित, कहाँ लिख रहा है बेटा, और अभी नीचे लिख नहीं रहे थे? क्या लिखा था, ठीक। इसे इसे कह दिया एल्किल हैलाइड, इसे कह देंगे सोडियम, आर है तो एल ऑक्साइड, ठीक है। ये तो ही सोडियम हैलाइड, ये ईथर बन गया। इस रिएक्शन को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो जब भी नेमिंग रिएक्शन आएगी, ठीक है, उसकी आने की संभावना बढ़ जाती है, नेमिंग रिएक्शन की पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। कारण ये है क्योंकि देखो पेपर तो वैसे तो ऑलरेडी टफ बन ही रहा है, नेमिंग रिएक्शन से पूछने में हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत सरल हो जाए, और उसके यूजेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। तो इसे कराने का मैं आपके लिए दूसरा तरीका ही बताऊंगा। अभी तो मैंने आपके लिए बता दिया, Na पर प्लस आता है, ऊपर माइनस आएगा, इससे माइनस आएगा, NaX निकल जाएगा और ROR हो जाएगा। हालांकि मैं दूसरे तरीके भी बताता हूँ इसके लिए, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर आर है तो क्या हाँ यहाँ पर भी आर होना चाहिए? नहीं, आप अलग कर लो, आर डैश कर लो। मतलब कहने का ये है कि चलो मैं एक उदाहरण ले ले रहा हूँ। ये अगर CH3Cl है, ठीक है, और ये हमारे पास है मान लीजिए NaOC2H5, ये है, ठीक। तो वो कंडीशन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, NaCl निकल जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, ये तो निकल गया, इस पर प्लस आ गया तो इससे माइनस पे क्या जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, तो बनेगा CH3OC2H5, ये बनेगा, बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज हो रही सेम जैसे ऊपर वाली परफॉर्म हो रही है। इसे क्या नाम दोगे आप, मिथाइल क्लोराइड। इसे क्या नाम दोगे, सोडियम इथॉक्साइड। दो कार्बन के लिए क्या कहते हैं एथेन, इथॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। और ये बनेगा तुम्हारा इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये हालांकि नाम लिखने में नीचे आ जाएगा, दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है नीचे का। CH3Cl, CH3 के लिए कहते हैं मिथाइल। मैं फिर से नाम पर फोकस कर रहा हूँ, नाम से ही रिएक्शन आती है। Cl के लिए क्लोराइड, सोडियम, दो कार्बन के लिए इथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ये तो आसान है, ये इथाइल मिथाइल ईथर कर दो, ठीक है। इथाइल मिथाइल ओ के लिए क्या लगाते हैं ईथर, ठीक है। या मिथॉक्सी एथेन कर दो, वो भी सही है, तुम्हारा यूपीएससी नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो विलियमसन संश्लेषण है, इसे याद कराने का पैटर्न थोड़ा अलग भी रहता है। कैसे करके आप याद करोगे कि विलियमसन का, विलियम जो थे उनका कौन था, सन, लड़का। विलियम का कौन था, सन मतलब लड़का। उसे किसी की याद आ रही थी,
ठीक है, किसी की याद आ रही थी जिसके चक्कर में वो रो रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सिलेक्शन दोबारा करके। ठीक है, ठीक, जैसे मैं इस रिएक्शन को अगर अगर आपके लिए ट्रिक से बताऊं, हालांकि मैं सारी की सारी नेमिंग रिएक्शंस ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, और अगर मैं इसे आपके लिए ट्रिक से बताऊं नेमिंग रिएक्शंस को, क्लास में जाकर के 20-25 कराते हैं, सब में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं, इससे वो याद रहे। तो विलियम जो थे उनका सन था, लड़का, तो उसे किसी की याद आ रही थी, और किसकी याद आ रही थी? एक्स गर्लफ्रेंड की। किसकी? एक्स की याद आ रही थी। अब एक्स की याद में उसने रोना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? रोना। ठीक है, और वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि दहाड़े मार रहा था। दहाड़ने को इंग्लिश में कहते हैं? रोर कहते हैं। दहाड़े मार मार के रो रहा था। ठीक है, इतना रो रहा था दहाड़े मार मार के। तो विलियमसन का जो लड़का था उसे एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी, इसके चक्कर में उसे रोना आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो सोडियम के साथ चली गई थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। ठीक है, और ये जाकर के तुम्हारा तैयार हो जाएगा। अब वो बेचारा अब भी दहाड़े मार रहा है। ठीक है, अब रोना क्यों आ रहा था? एक्स गर्लफ्रेंड उसकी कहाँ चली गई थी? इसके साथ, सोडियम के साथ। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। ये बात है, मतलब कि ये बातें समझ में आ रही हैं क्यों? और मैं कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ इतनी देर से, वो पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो समझ में आ जाएगा, तेरी छोरी सबसे गोरी। ठीक है, ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो आप लोग नोट करोगे? करो, ये वाला उतार लो, ये वाली तो हेडिंग डाल ली है, सही है। और उसके बाद आपको मैं कुछ लिखाऊंगा, आप ये वाला उतारो सही। अगला वाला है, क्या साइनो समूह के साथ साइनो समूह का प्रतिस्थापन है? आसान है, आर एक्स और के सी एन, बहुत यूज होंगी रिएक्शन। ठीक है, कैसा लेंगे? एल्कोहलिक। ठीक है, सी एन पर, के पर, इस पर, इस पर, के एक्स की, के से एक्स निकाल दो, प्लस माइनस से चिपकेगा नहीं चिपकेगा? और आर सी एन, दोनों दिक्कत नहीं ना? आर के लिए हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। ठीक है, नाम का पता होना अति आवश्यक है। पोटेशियम के लिए क्या नाम देते हैं? पोटेशियम। सी एन के लिए साइनाइड। ठीक है, स्पेलिंगों पे मत जाना। ठीक है, स्पेलिंग तो डॉक्टर को भी लिखना नहीं आती, फिर भी वो सही कर देता है मरीज। मतलब तुम सही लिख के आना उसमें, ठीक है, एग्जाम में। आर से क्या बनाओगे? एल्किल, और सी एन से साइनाइड। ठीक है, और के से पोटेशियम, और एक्स के लिए क्या लगाते हैं हम? हैलाइड। लिखने के मामले में बहुत ढीला आदमी हूं मैं। ठीक है, अब एक तो तुमने मुझे करके दिखा दी थी, दूसरी करके दिखा दो। मैं इस चैप्टर को थोड़ा धीमा लेकर के चल रहा हूँ ताकि तुम लोग कुछ सीख जाओ, कुछ सीख जाओ। ठीक है, करके दिखाओ फटाफट। देखो कैसे करके होगी, ध्यान से। सी एन पे, जब इस पे माइनस आ गया तो इस पे, इस पे, इस पे क्या आएगा? ये नहीं कर मिल रहा है तुम्हें शीतल? ये समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, फिर क्यों नहीं कर रही हो? और सी एच थ्री का ऐसे पिएगा, खत्म कहानी। सी एच थ्री है तो एक के लिए मेथ होता है, तो क्या बोलेंगे हम? मिथाइल साइनाइड। ठीक, एग्जैक्टली। और सी के लिए पोटेशियम, और सी एल के लिए सी एच थ्री के लिए मिथाइल, फिर से सी एल के लिए पोटेशियम, और सी एन के लिए, लो खत्म कहानी। टपोरी सवाल है ये। और तुम प्लस माइनस नहीं करोगे ना, यहाँ से भी निकाल दोगे ऐसे करके, झोरे झोरे वारे चले जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, तब भी चल देगा। हाँ, दोनों तारों नोट नहीं करी अभी तक। ये देखो कितना फर्क है। आर एक्स प्लस का ए जी सी एन लगा हुआ है इधर। क्या लिया हुआ है? ए जी सी एन। होगा ये भी एल्कोहलिक ही, ये भी कैसा होगा? एल्कोहलिक ही होगा।
ठीक है। लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा नहीं, बाद में लिख लेना, इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा, कॉन्सेप्ट सेम है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, एजी के साथ कौन जाएगा, सी है, एजी के साथ एक्स, नहीं एक्स जाएगा ना, और आर के साथ सी है, यही बनने वाला है। लेकिन सी एन नहीं होगा यहाँ पर, एन सी हो जाएगा। इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। ऐसा तब होता है जब अ, आप रिएक्शन कराएंगे चांदी के लवड़ के साथ, ठीक है, चांदी का जो साइनो समूह होगा उसके साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तब ये क्या बनाता है जा करके, आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है। और अगर मैं इसका एक उदाहरण ले लूं, CH3 Br कर लूं, AgCN, ठीक है, वही काम होगा, AgBr निकलेगा, ठीक है। और CH3Cn आएगा। स्पेशल केस आप ध्यान रखेंगे कौन सा वाला, चांदी वाला, ठीक, एजी वाला, तो एजी का लेंगे। इसे हम कहते हैं आइसो, इसे हम कहेंगे आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, आर को एल्किल, एनसी कहते हैं आइसो साइनाइड। आगे भी आएगा, ये पूछूंगा इस तरह की रिएक्शन, ठीक है। CH3 के लिए क्या बोलते हैं, मिथाइल, एनसी के लिए आइसो साइनाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड, एजी के लिए क्या बोलते हैं, सिल्वर, चांदी, सिल्वर वाले बर्तन अलग होते हैं, वो एल्यूमिनियम बर्तन होते हैं ना, सिल्वर के बोल देते हो, ब्रोमाइड। राजा महाराजा थोड़ी चांदी के बर्तनों में खा रहे हो, सिल्वर साइनाइड, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड, उतारो नोट करो, क्या डलवाया, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। तो हेलो एल्केन चल रहा है, हमने हेलो एल्केन में ले लिया आपकी बार C2H5Br, और प्रतिस्थापन होगा हेलो एल्केन के द्वारा, किसके द्वारा, एमिनो समूह द्वारा, मतलब NH3 कर लो आप। अब इसकी इससे रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान रखना ज्यादातर केसेस में, ठीक है, कैसे कर टूटता है कैसे नहीं वो तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पेपर में भी नहीं पूछा जाता है। NH2 और H में टूटेगा, NH3 का में ब्रेक होगा, NH2 और H में ब्रेक होगा ये, ठीक है। अब तो तुम समझदार हो, H पर क्या आता है, ये कब बताया मैंने, ठीक है। N पर क्या आता है, माइनस। तो आप ही कह रहे हैं, तो तहसीम कह रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो, सही बात, तुम तो कई दिन बेटा मरीज को निपटा देगा, देख लिए। Br पर क्या आएगा, माइनस, और इस पर ये जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा, ठीक है, HBr बनेगा, और ये वाला जुड़ेगा C2H5NH2, और क्या कहेंगे, HB, ठीक है, ओके, सही है। अब इस वाले की फिर से रिएक्शन कराओ, C2H5NH2 की, इसी से करा दो, C2H5 और Br, ठीक है। इसे जब आप रिएक्शन कराओगे, Br पर प्लस माइनस, इस पर प्लस, NH2 अभी मैंने क्या बताया, NH2 और H में टूटेगा ये, तो अब की बार हमारे पास केवल NH2 है, तो NH2 क्या में टूटेगा, NH और H में, इसी में टूटेगा, तो ये NH और क्या में टूटेगा, H में, H पर क्या आता है, प्लस, तो ये फिर से HBr निकलेगा, निकला। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, ये C2H5NH बचा, बचा कि नहीं बचा, तो C2H5 और क्या बचा, NH, ये किस जुड़ेगा, C2H5 से, तो कितने H5 वो C2H5 हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं, समझ में, अगला वाला समझ लो, यही वाला हम फिर से उठा ले रहे हैं, अब की बार में बार बार इसी की रिएक्शन करा रहे हैं, C2H5 का होल ट्वाइस, और क्या है, NH, रिएक्शन फिर से किससे करवाओगे, पहली वाले से, दूसरे वाले से करा दो, C2H5 और Br से, फिर से स्प्लिट करो, माइनस प्लस, अब ये H पर प्लस आएगा, इस पर माइनस, फिर से ये प्लस माइनस से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, HBr। अब यहां पर फिर से देखो क्या रह गया, C2H5 बचा, क्या बचा, N बचा, और बाकी ये काले जो H है वो तो किस साथ चला गया, Br के साथ चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो ये थे, एक ये था, तो कितने हो जाएंगे, तीन, कोई दिक्कत नहीं ना, फिर से इसकी रिएक्शन करा दो, C2H5 का होल थ्राइस और N,
है, और किससे करा दो, C2H5 की Br से। अब क्या होगा, अब तो H है ही नहीं तो टूटेगा ही नहीं, लेकिन वो नहीं टूटेगा, इसका तो मन करता होगा मैं जुड़ जाऊं, ठीक, इसे जोड़ो, C2H5 कितने हो जाएंगे 4, और क्या बचा N और Br, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये यहां तक होती हुई संपन्न होती हुई आएगी, ठीक है। इसे मैं क्या कहूंगा, 2 के लिए इथाइल और Br के लिए ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है। NH2 और H है तो इसे अमोनिया कहते हैं, NH3 कर लो, इसे क्या कहेंगे, अमोनिया। C2H5 के लिए कहते हैं इथाइल, और NH2 जिसमें पाया जाएगा उसे एमीन कहेंगे, केवल NH2 इसमें पाया जाएगा उसे एमीन कहेंगे, CONH2 एमाइड होता है, ठीक है। अब सेम यहाँ पर है बिल्कुल, इसे क्या कहेंगे, C2N5NH2 को इथाइल अमीन, और ये क्या है हमारा इथाइल ब्रोमाइड। ये जो होगी, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो बना है इसे हम कहते हैं 1 डिग्री अमीन, क्या कहते हैं, 1 डिग्री अमीन। यहाँ पर 2 आ गए हैं, 2 डिग्री अमीन, ये वाला होगा 3 डिग्री अमीन, और इसमें डिग्री बची नहीं, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। टेट्रा इथाइल, 4 के लिए क्या बोलेंगे, टेट्रा इथाइल, एन के लिए अमोनियम ब्रोमाइड, सही है। तैयार है हमारा, बन करके उतार लो, नोट कर लो फटाफट। अगला वाला था नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, RX प्लस का KNO2, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है, और ये RX का मतलब है हमारा हेलो एल्केन, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन इसे कराएंगे, NO2 पर माइनस आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस, इस पर माइनस से प्लस। अब तुम लोग प्लस से प्लस को काय जोड़ दे रहे हो, तुम्हारा प्लस से प्लस में क्या इंटरेस्ट आ रहा है, लड़कों लड़कों की शादी कराए पड़े हुए हैं बेटा, इन्हीं ढंगों से तुम्हारी नहीं हो रही है। KX R की किससे करोगे, NO2 से, एल्किल नाइट्रेट बन जाएगा, ये एल्किल नाइट्राइट, ठीक है। अब नीचे ऐसे मान लो AgNO2 और RX, ये भी ब्रेक होगा, माइनस भी प्लस भी, ये माइनस भी प्लस भी, ये क्या बनेगा जाकर के AgX प्लस का RNO2। ये तो कर पा रहा है अब सब आराम से, ये मेरे यहाँ पे समझाने से पहले सबने कर रखे हैं, अभी मैं देख करके आ रहा हूँ, समझ में आ रहा है मन। अब अगर कर रहे हो अपने आप तो समझ में आते ही होंगे थोड़े बहुत, 2-4 रुपए के, ठीक है। ये पहली स्टेज पर अपने लोग चल रहे हैं, अभी हौले हौले जब आगे बढ़ोगे तुम, ठीक है, तो आपके लिए और अच्छी रिएक्शनें आएंगी, उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा। और ये जब आप आगे पढ़ते जाओगे तो करते हुए तो मजा आएगा, क्योंकि रिएक्शन अब आपसे होने लगेंगी, ठीक है, लेकिन आप पीछे की रिएक्शनें भूलते चले जाओगे, सही है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको पीछे की रिएक्शनें भी पढ़ लेना। एक लड़की हमारे पास आती, विद्या नाम है शायद उसका, दिव्या, विद्या, हाँ विद्या, ठीक। तो हम उससे कोई भी क्वेश्चन दें, हम रट लेंगे, हमें क्वेश्चन बता दो हम रट लाएंगे घर से, ठीक है। तो रटंत विद्या फलंत नहीं, अभी टेस्ट हुआ था तो उसे दे दिए थे क्वेश्चन हमने, कहने की ना हमने आपने क्या दिया उससे हमें मतलब नहीं है, हम जो याद करके आए हमने वो लिखा है, ठीक है, और वास्तव में उसने वही लिखा है जो वो याद करके आई, ठीक। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है, ये नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपके लिए बता दूं कि क्या होता है जब ये पूरा चैप्टर विद कॉन्सेप्ट, अगर आपने पूरे चैप्टर से में भी अगर अलग आए कॉन्सेप्ट का यूज करके तब भी आप कराओ, ऐसा आपका स्तर होना चाहिए, समझ में आ रही है। अगली हरी डालो। अगली रिएक्शंस हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आप सीखोगे कि रिएक्शन कैसे करके होगी। पानी पी लो चैन से, एक एक करके, गदर मत करो, ठीक है। गर्मी वैसी बहुत हो रही है, मैं वैसी पसीने में नहा रहा हूँ, तुम लोग अंदर डाल रहे हैं बाहर निकाल रहा हूँ, हाँ, ठीक है। तो अगली रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में आप सीखोगे रिएक्शन कैसे करके होंगी और अपने जहन में रखोगे उन्हें, ठीक है। और इस चैप्टर के बाद आपसे मैं पूछता जाऊंगा और आपको दुआएं और आशीर्वाद देता जाऊंगा, प्रसाद बांटता जाऊंगा, ठीक है। हाँ सच में,
क्योंकि ऐसे याद नहीं होती ना, ऐसे कहाँ याद हो जाती हैं। तो देखें, कंटिन्यू कर रहे हैं। अगली है विलोपन विधि, सॉरी विलोपन विधि कह रहा हूँ, विलोपन अभिक्रियाएं। अब इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, ध्यान सुनते रहना। इन अभिक्रियाओं में होगा एलिमिनेशन, कि एक चीज पूरी निकल ही जाएगी उसमें से, बाहर ही आ जाएगी, ठीक है। प्रतिस्थापन में क्या था, मैंने आपके लिए इससे पहले जो अभिक्रियाएं पढ़ा रहा था वो कौन सी थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये तो थी SN1 SN2 वो वाली पढ़ा रहे थे। तो उसमें क्या था कि एक चीज निकल रही थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो एक चीज का जब प्रतिस्थापन हो रहा था तो उसकी जगह पे दूसरी चीज आ रही थी। जैसे हमने क्या लगाया था, RCH2X और KOH, अगर मैंने ये जलीय लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर KX निकला था, और क्या बना था, RCH2 और OH। बहुत बहुत जरूरी रिएक्शन है, तुम्हारे कई रायते समेटेगी, कई रायते समेटेगी, ठीक है। अब ये क्या था कि मैंने X को हटाया और उसकी जगह पर क्या लगा दिया, OH। इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन, एक जगह को हटा करके उसकी जगह पर दूसरे की स्थापना कर देना। दिस वन इज कॉल्ड प्रतिस्थापन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे विलोपन। विलोपन का मतलब है एलिमिनेशन, खत्म ही हो जाएगा वहां से। अगर मैंने एक्स से रिएक्शन कराई तो ये खत्म ही हो जाना, ये बचना नहीं है बाद में, ठीक है। यहाँ से हट ही जाएगा ना, इसकी जगह पे कोई दूसरा आएगा। तो पहली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम KOH के साथ रिएक्शन। पहली रिएक्शन है हमारे पास KOH के साथ अभिक्रिया, ठीक है। किस तरह संपन्न होगी, लेकिन यहाँ पर जो KOH लेंगे हम वो एल्कोहलिक लेंगे। कैसा लेंगे, एल्कोहलिक, ठीक है, जलीय नहीं लेंगे। यहाँ पर ये चीज आपके लिए ध्यान रखना होगी, अगर एक्वस में जलीय में जल का अंश मिला होगा, एल्कोहलिक में एल्कोहल का पार्ट मिला हुआ होगा, ठीक है। नहीं, ओएच तो दोनों में होगा, बस ये होगा हमारा जो इसमें जल का पार्ट इन्वॉल्व होगा और उसमें जल का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, एल्कोहल का होगा, ठीक है। नहीं आ रही समझ में, मैं बता रहा हूँ, देखो। तो हम जो KOH लेंगे यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो कौन सा लेंगे, एल्कोहलिक। रिएक्शन कैसे करके परफॉर्म होगी, RCH2CH2X, ठीक है, RCH2CH2X, और रिएक्शन होगी इसकी KOH के साथ, और ये कैसा होगा हमारे पास, एल्कोहल। अब आपके लिए केवल पहचानने का एकमात्र साधन यही है, हाँ ये पहले ऊपर शुरू से करो, इधर देखो आगे ध्यान से। अरे बड़ा आसान नहीं है, पहली बात तो प्लस माइनस से ब्रेक करोगे तो यही तो टूटेगा, KBr, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या देखना होगा कि एल्कोहलिक है या फिर जलीय, एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक है तो इसमें से HOH और इसमें से क्या निकलेगा, H। भाई एल्कोहल है तो उसमें बिना पानी मिलाए काम थोड़ी चलेगा, तो वाटर इसमें बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और आगे क्या रह जाएगा यहाँ पर, CH3CH रह जाएगा यहाँ पर, तो रह जाएगा नहीं रह जाएगा, और क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड, बस। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा तो इसे क्या नाम होगा, 1 2 3, 3 के लिए क्या कहते हैं, प्रो, ठीक है, प्रोपिल ब्रोमाइड। बहुत देर हो गई इसे, प्रोपिल ब्रोमाइड, ये होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ी लिखूंगा बार बार में, ठीक है। ये क्या होगा, 1 2 3, 3 के लिए क्या कहते हैं, प्रोइन, डबल बॉन्ड आ गया तो इन, पोटेशियम ब्रोमाइड वाटर, ठीक है, बन गया सही। अब इसे बाद में नोट करना, पहले इधर देखो, चलो अच्छा कर लो इसे नोट, कर लो। से विक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तुम कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, ठीक है, तुम कर लो, तुम यू कैन डू इट, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, 2Li करके दिखा सकते हो तुम, वैसे अच्छे बच्चे तो हो ही। Li पहले ही वो है, लिया का है बैक्सर, नहीं अभी पैन नहीं, लिया का है बैक्सर, तो पहले ही सबसे ऊपर Li आ रहा है, धातु है, क्या बनाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस बनाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बनाएगा, माइनस, LiX निकलेगा। अब लक्स नहीं है ये, हाँ LiX निकलेगा, ठीक है।
और एल आई एक्स, ये क्यों कर दिया मैंने, एल आई एक्स निकलने के बाद में एक एल आई बचेगा, वो इससे आकर के जुड़ जाएगा, आर एल आई। अब इसी तरह से यू कैन फॉलो द सेम रिएक्शन टू एल आई, तो एल आई बी आर निकलेगा, ठीक है, और C2H5 और एल, ठीक है। ये हमारे, इसमें कुछ है क्या करने में, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक, तुम तो अच्छे बच्चे हो। अरे वाह, इसे हम कहेंगे एल्किल लिथियम, आर को क्या बोलते हैं, एल्किल, और एल आई को लिथियम, ठीक है। और ये होगा C2H5 के लिए क्या लिखेंगे, इथाइल लिथियम, ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड। अरे क्या बात है, ठीक है, तुम सब सीख गए। अगली रिएक्शन जो है वो है PbNa के साथ क्रिया, PbNa से अभिक्रिया, ठीक है। बड़े ध्यान से देखते रहना, जो मेन प्रोडक्ट होगा वो तुम अपने आप बना लोगे, बाकी जो साइड प्रोडक्ट है वो बनते रहेंगे। C2H5Br, ये हम ले रहे हैं 4, ठीक है, C2H5Br, इसे हम कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड। ये 4 अणु लेंगे हम, और 4 ही लेंगे हम PbNa के, PbNa। अब इन दोनों में ज्यादा पॉजिटिव कौन सा होगा, लिया काहे बैक सर, कैसे ना मांगे अली में जॉन को फेंकने कनाडा को निकले, Na ज्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये क्या बनाएगा, नेगेटिव, NaBr निकलेगा, बताओ निकलेगा, सही है, प्लस का। अब NaBr निकल गया तो Pb को यहां पर बैठना चाहिए, ठीक है, तो Pb यहां पर बैठेगा जाकर, कोई दिक्कत नहीं होगी, C2H5, अब ये कितने हैं, 4, और Pb जाकर के यहां पर बैठेगा, लेकिन एक Pb बैठेगा सिर्फ, कितना, एक, ठीक है, और बाकी कितने Pb बचे जाएंगे, 3 हो जाएंगे बाहर। मेरी बात को समझ रहे हो ना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, Na के साथ तो Br निकल गया, कितने NaBr निकले, 4, ठीक है, 4 Na है तो 4 क्या निकलेंगे, Br, यहाँ से 4 NaBr निकल गए। Pb यहाँ पर जाकर के बैठेगा तो 3 Pb अलग निकल जाएंगे। अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, ये है जो इस 4 को नाम देते हैं टेट्रा, 4 को कहते हैं टेट्रा, मैं लिखा रखा है बेसिक्स में तुम्हारे लिए। C2, इससे 2 को क्या कहते हैं, इथाइल, और Pb के लिए कहते हैं लेड, ठीक है, तो ये बनेगा TeL, तेल, क्या बना, तेल। अब इसे हम पेट्रोल में मिलाते हैं, इस टेट्रा इथाइल लेड को मिलाते हैं पेट्रोल में। पेट्रोल में मिलाने से एक फायदा ये होता है कि जो इंजन आवाज करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसकी आवाज कम हो जाती, इसलिए इसे अपस्फोटन रोधी पदार्थ कहते हैं, अपस्फोटन रोधी, मतलब इसे मिलाने से आवाज अपस्फोटन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो नाम है इसका टेट्रा इथाइल लेड, बनता कब है, जब PbNa से क्रिया कराते हैं। बाकी तुम्हें सारा का सारी चीजें आई गया होगा। NaBr, अगर ऐसा हो जाता कि तुम NaBr में लेड ना भी लिख पाते, तब भी वो साइड प्रोडक्ट है, उसमें इतनी ज्यादा तवज्जो ना दोगे, इतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मेन कंटेंट तो ये है ना, ये तो तुम बना पा रहे हो Pb से रिएक्शन करा करके, ठीक, C2H5 का होल 4 और क्या, Pb। अगली रिएक्शन क्या है हमारे पास, अगली रिएक्शन है Zn के साथ अभिक्रिया, ये इसे हम कहते हैं, अच्छा, वुड्स रिएक्शन। तो इस वुड्स रिएक्शन को मैं कराऊं, इससे पहले आप इसे उतार लो, ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अगली है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स अभिक्रिया इसे कहते हैं, पेपर में बहुत पूछी जाती है क्या, RX रिएक्शन होगी सोडियम के साथ, ठीक है, इसके साथ होगी रिएक्शन सोडियम के साथ, ठीक है। अब ये बेचारा सोडियम 2 के बीच में फंस जाएगा कि इसे पसंद करूं, इसे पसंद करूं, इसके साथ जाऊं या इसके साथ जाऊं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, मोहल्ले में खिड़कियां भी और भी हैं, गर्चे की एक शादी हो चुकी है इसकी, मगर शरीयत में 3 अभी और भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या देखेगा, एक RX को और देख लेगा, मैंने एक बार XR लिख दिया है केवल समझाने के पर्पज से, ठीक है, पर RX ही है,
एक को और देख लेगा। अब क्या करें, अब अकेला बेचारा हैंडल तो कर नहीं पाएगा, दूसरे को भी बुलाएगा, ठीक है। लेकिन आपको तो पता है बनाएगा क्या, प्लस बनाएगा। ये क्या बनाएंगे, ये है माइनस, अकेले हैंडल कर नहीं पाएगा, दूसरा चाहिए, ठीक है। ठीक, बताओ ये निकल रहा है यहाँ से, तो Na के साथ दोनों x चली जाएंगे। कितना खुश नसीब है ये, है कितना खुश नसीब है। कुछ कुछ होते हैं ऐसी जिंदगी गुजार देते हैं। और क्या r के साथ क्या रह जाएगा, r, ठीक है। इसे नाम देते हैं एल्केन। क्या नाम देंगे, सोडियम, आगे क्या बोलोगे इसे, हाँ हैलाइड, ठीक है। अब मैं इस प्लस माइनस को मिटा तो सकता हूं ना, इतना तो मुझे अधिकार दोगे आप लोग। 2Na, ठीक है। तो इन्हें लेकर के ये चला गया है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि R की जगह पर अगर मैं लिख दूं C2H5Cl प्लस का C2H5Cl यहाँ पर भी लिख दिया जाए और 2Na के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 2NaCl और C2H5 और सिंगल बॉन्ड C2H5, यही तो जुड़ेंगे ना, ठीक है। इसे हम कहेंगे इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड सोडियम, एंड दिस इज सेम वन क्लोराइड, बोलो। C4H5 नहीं बनेगा, फिर C4H9 बनेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, तभी तो आ रहा था, ठीक। और यहाँ पर हमारा बनेगा 2 2 हैं ये, तो कितने कार्बन हो गए, कुल 4 कार्बन हो गए। 4 का मतलब क्या होगा, ब्यूटेन, और ये तो हमारा है ही सोडियम, आगे बोलो क्लोराइड। मेरी स्पेलिंग पे ना जाइयो, ठीक है, जहर है एकदम, डॉक्टरों से अच्छी है, ठीक, डॉक्टर से अच्छी है। इसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब वुड्स के बाद आएगी फिटिंग रिएक्शन, फिर आएगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। उसे भी पढ़ लेते हैं फिटिंग रिएक्शन को, ठीक। आप इसका तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना, 2 के चक्कर में पड़ गए, ये लेके भाग गया, मतलब प्रोडक्ट उसका बन गया, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बिगाड़ के मानोगे। फिटिंग रिएक्शन कुछ नहीं करना है, अभी मैंने आपके लिए बताया भले ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग लगाना है आपके लिए। कौन सी रिंग, बेंजी की रिंग, ठीक है। इसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। ये फिनॉल ग्रुप है और इसके साथ क्या लगा होगा, एक्स, सेम वही काम है। सोडियम बड़ा मनचला है, ठीक है, हाँ ज्यादा पैसे वाला है इसलिए ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। हाँ आर की जगह पे बेंजीन रिंग है, मतलब फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है। अरे यार आप ऐसे ऐसे करके समझ लो, ऐसे करके लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं अभी दूसरा दूसरा तरीका ही बता दूंगा इसका, आपके लिए पता है सेम, ये तो निकलेगा ही निकलेगा ना, 2NaX, और बाकी ये ग्रुप जुड़ जाएगा हमारा, फिनॉल ग्रुप दोनों जो है। अब ये मत सोचने लगना ये हुआ बना दिया, चश्मा बना दिया, क्या बना दिया है, ठीक है। अगला वाला आप देखो, अगर आप इसकी जगह पर आप ये भी लगा सकते हो C6H5X, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आगे, अभी हेलो एरिन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। प्लस का 2Na प्लस का X और ये C6H5, यहां से ये निकल जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी लगा दो, Br लगा दो, निकल जाएगा, तो 2NaBr बनेगा, 2NaBr, और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा C6H5, C6H5, वो ये सेम, इसे हम C6H5 भी बोलते हैं, C6H5, C6H5, ठीक है। अगला वुड्स हो गई, फिटिंग हो गई, अब होगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों रिएक्शंस आएंगी, वुड्स भी आएगी और फिटिंग भी आएगी, ठीक है। कैसे करके, एक तरफ तो मार एक्स लोगे, सोडियम तो आएगा ही आएगा भैया, ठीक है। हर एक वुड्स नाम की रिएक्शन में
सोडियम का आना ही आना है, वुड्स हो चाहे फिटिंग हो, ठीक। और एक तरफ हम लगाएंगे X, ये बेंजीन वाला ग्रुप, ठीक है, हेलो बेंजीन जिसे कहेंगे। फिर से यहां से ही निकलेगा 2NaX, और फिर से यहां से ही बनेगा R बेंजीन, ठीक है। बेंजीन फिनॉल का ग्रुप लगा करके क्या बनाएगा, R। ये होगी हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो 6 तारीख है, वो तो कह रहा है मेहंदी है तुम्हारी, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अभी तक मैं जितनी रिएक्शन करा रहा हूं आपके लिए उसमें थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, उसमें थ्योरी मैंने आपके लिए नहीं लिखाई है, और लेकिन मैंने भले ही नहीं लिखाई है, आपके लिए पेपर में लिख के आना है। अब आपके लिए पेपर में लिख के आना थ्योरी के लिए बहुत जरूरी थी। जैसे मान लीजिए ये हेलो एल्केन है, यहाँ आपको एल्किल हैलाइड है, बात एक ही है, ठीक है। तो आपके लिए अगर वुड्स रिएक्शन लिखने के लिए आ जाए तो आप थ्योरी को रटेंगे नहीं। अच्छा, इसमें जो प्रेजेंस रहेगी वो शुष्क ईथर की रहेगी, शुष्क ईथर, ठीक है। तो आप कैसे करके रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती तब एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। जो उसमें लिखा हुआ है वही लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की उपस्थिति, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तब एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हमारी वुड्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। सेम एज हियर, जब हेलो एरीन कह दो आप इसे, ठीक है, या आप कहो कि इसे अगर आप करना चाह रहे हो तो कह दो C6H5 ब्रोमो बेंजीन कह दो, सही है। इसकी अभिक्रिया जब सोडियम के साथ होती है तब हमारे लिए फिनॉल के 2 ग्रुप कह दो या आप कह दो डाइफिनाइल बेंजीन मिलता है, सही है। इसको हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें भी ऐसे ही आएगा, बस आपके लिए उसकी थ्योरी को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। नोट करो पहले से, 1 मिनट पहले लिख लेना बोर्ड में। इससे पहले मैं आपके लिए बता चुका हूँ, एक बार ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत मुझे आती है, और लिख के रख लेना, ये पेपर में हर हाल में आएगी, ठीक है। लिख के रख लेना, अगर नहीं आए तो पैसे वापस, हर हाल में आएगी, इस साल नहीं आई तो अगली साल आएगी, ठीक है, आएगी पेपर में। इधर देख लो, वुड्स अभिक्रिया एक मैंने बताई थी आपके लिए, इसमें मैंने बताया था, बहुत तेजी से बता रहा हूं मैं, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ जब हम कराते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए NaX तो मिलेगा ही मिलेगा, और एल्केन प्राप्त होता है। प्रेजेंस रहती है ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। अंग्रेजी में न जाना, ठीक। दूसरा, अगर हम बात करें फिटिंग रिएक्शन की, इसके आर को हटा करके जस्ट किसे रख दिया है हमने, बेंजीन को, ठीक है। जब हम क्लोरो बेंजीन या हेलो एरीन कर दो आप, हेलो एरीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, प्रेजेंस वही रहेगी ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे लिए डाइफिनाइल प्राप्त होता है, ठीक है। और क्या बनेगा, NaX, ये करा रखा था हमने। अब करा रहे हैं ये, इस रिएक्शन को हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ये मैंने जस्ट अभी कराया हुआ है आपके लिए, ठीक है। अगली रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। अब बड़ा आसान सा है, इसमें थोड़ा सा वुड्स होगा, थोड़ा सा फिटिंग होगा, अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ले लेना है, थोड़ा सा भाग इसका ये है वुड्स का, ठीक है, Na तो रहेगा ही रहेगा सेम, थोड़ा सा भाग इसमें फिटिंग का है, और ईथर भी रहेगा फिर, ठीक है। और बाद में जो रिएक्शन कंप्लीट होगी उसमें हम इससे बना लेंगे आराम से। एक्स पे क्या आने वाला है, से माइनस आने वाला है, ये प्लस बनाएगा, NaX निकल जाएगा यहाँ से, 2NaX प्लस का, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, R किससे जुड़ जाएगा, फिनाइल ग्रुप से, ये बेंजीन रिंग से, ठीक है। ये जो बनेगा इसे हम कहेंगे एल्किल बेंजीन, ठीक है। एल्किल, आर को एल्किल बोलते हैं, ये बेंजीन, एल्किल बेंजीन, बस। तो लिखा कैसे करेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम और हेलोएरिन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है
तब हमारे लिए एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। बड़ा आसान है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसे हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग तीनों करा दी, ठीक है। अगली रिएक्शन जो है वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड बिल्कुल सब बहन भाई वाली रिएक्शन करा रहा हूँ, मतलब एक जैसी है लगभग लगभग, ठीक है। अगली है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बहुत पूछी जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें हम एल्किल आयोडाइड लेंगे, आर के साथ क्या लेंगे, आई, और जेड लेंगे, और फिर आई के साथ क्या लेंगे, आर, मतलब आर के साथ आई मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, एल्किल आयोडाइड। और फिर यहाँ पर जेड लिया क्या है बैक सब, कैसे मैं जॉन करो फेंकने, फिर प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा निकलेगा, यहाँ से जेड एन आई टू, और प्लस क्या बनेगा, आर आर। ये आर आर भी क्या है, एल्केन है, किसी मूवी का नाम नहीं है आर आर, ठीक है। जिंक आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बदल लूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये बन गया। अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए CH3I, जिंक, और रिएक्शन होगी इसकी ICH3। यहाँ आप CH3I के ही साथ कर दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रेजेंस किसकी रहने वाली इसमें भी, ईथर की, ठीक है। तो कुछ करना थोड़ी, आई पर माइनस आएगा, जेड एन प्लस होता ही तो जेड एन आई टू निकल जाएगा यहाँ से, और प्लस का बनेगा क्या, CH3 और CH3। दो कार्बन हो गए क्या, दो कार्बन का नाम देते हैं हम एथेन, जिंक आयोडाइड, ठीक है। और ये CH3 है, CH3 क्या कहेंगे, मिथाइल, आई से आयोडाइड, तो ये जिंक है, एंड दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपके पास बी हाइड्रोहेलोजनीकरण, ध्यान सुनना नाम को, बी हाइड्रोहेलोजनीकरण, इसे डी भी पढ़ते हैं, डी हाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है, दोनों चीजें बोल देते हैं। तो और कुछ नहीं करना है आपके लिए, जैसा नाम है वैसा ही काम करना होगा उसके साथ, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण, जैसा नाम वैसा हम करते हैं। बी का मतलब क्या बताया था, अलग होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन का, तो अलग होगा कौन कौन, हाइड्रोजन और हेलोजन। कैसे करके लिखोगे, हम कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, CH3 CH2 CH2 और क्लोरीन ले लो आप, ठीक है, इसे ले रहे हैं, इसकी हम KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और एथेनॉलिक KOH होगा। एथेनॉलिक का मतलब है आप ये समझ लो एल्कोहलिक होगा, कैसा होगा, एल्कोहलिक KOH होगा, सही है। काम क्या होगा, के साथ Cl निकलेगा, निकलेगा, KCl बनेगा प्लस। इसके बाद में आपको मैंने बताया था अगर एल्कोहलिक हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है विलोपन विधि वाली, अगर ये जलीय होता तो ये वाला जाकर के सीधा जुड़ जाता, ठीक है, लेकिन ये जाकर के अब जुड़ेगा नहीं, OH अब किसके पास जाएगा, H के पास, ठीक है, OH किसके पास जाएगा, इस वाले के पास नहीं, इस वाले के पास तो ही पहुंच रहा है, इस वाले के पास जाएगा, ठीक है, और यहां से क्या निकालेगा, H2O, ठीक है, OH और H क्या निकालेगा, H2O, तो ये निकल गया। अब क्या रह गया हमारे पास, CH3 CH, और क्या बचा, CH2। मुझे बताओ एक बॉन्ड इसका खाली हुआ होगा, एक इसका खाली हुआ होगा, तो क्या बना देगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे, और इसे हम कहते हैं एल्कीन। बताओ इससे पहले मैंने नहीं करा रखी, क्या करा रखी, नहीं करा रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम
किसी भी एल्केन हेलो एल्केन की अभिक्रिया एथेनॉलिक KOH के साथ कराते हैं तब विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसके पश्चात एल्कीन प्राप्त होता है। इस स्थिति में हाइड्रोजन एक यहां से निकल गया, एक क्या निकल गया, हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही समूह निकल जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी करा चुका हूं आपके लिए। तो अगली है अपचयन, वो भी करा रहे हैं, नोट करो आप।